हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कोऑर्डिनेट क्लासेस। तो हम लोग आज का वीडियो में सीखेंगे फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी पे आधारित जो है फिगर ऑफ स्पीच चार तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट वन सिमली हो गया, सिमली, मेटाफर, पैराबल और फेबल। तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे बिकॉज़ एक भी अगर आप टॉपिक मिस करते हैं, तो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाए। सो आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और पूरा होल वीडियो आप लोग देखेंगे। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं सिमली आखिर क्या होता है? पहले हम लोग सिमली समझते हैं। देखिए सिमली ये जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड सिमलिस से बना है। ये लैटिन वर्ड सिमलिस से बना है और सिमलिस का मीनिंग होता है लाइक। लाइक मीन्स के जैसा, राइट? तो सिमलिस का मीनिंग क्या होता है? लाइक। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया, सिमलिस से लिया गया। तो सिमली आखिर होता क्या है? तो सिमली जो होता है ये दो सिमिलर और डिसिमिलर, मतलब दो सेम थिंग्स या दो डिसिमिलर थिंग के बीच में क्या करता है, उस दोनों का जो है वो कंपैरिज़न को बताता है, दोनों का क्वालिटीज़ का कंपैरिज़न होता है, राइट? तो सिमिली जो है ये सिमिलर और डिसिमिलर थिंग के क्वालिटीज़ को शो करने के लिए हम लोग सिमिली का यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग सिमिली बोलते हैं, राइट? अब सिमिली का पैटर्न क्या होता है? तो सिमिली का जो पैटर्न होता है, ये वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब प्लस लाइक प्लस नाउन होता है, मीन्स इसमें जो है इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस लाइक ए प्लस नाउन, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका सिमिली का। सेकंड जो स्ट्रक्चर होता है वो एज एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन। तो इसमें भी क्या होता है, हम लोग कंपैरिजन करने के लिए एज का यूज करते हैं, ठीक है? इसमें एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कंपैरिजन होता है। तो जनरली इसमें जो वर्ड्स का जो कंपैरिजन होता है वो जनरली क्या होता है, नाउन का नाउन के साथ कंपैरिजन हो सकता है, प्रोनाउन का नाउन के साथ कंपैरिजन होता है, राइट? लेकिन ये क्या होता है, ये सेंटेंस के फॉर्म में होता है। नाउ हम लोग देखेंगे एग्जांपल। देखिए यहाँ पे यू लुक लाइक योर फादर। यहाँ पे क्या है कि यू मीन्स आप जो हो अपने पिता के जैसे दिखते हो। तो यहाँ पे यू का कंपैरिजन हो रहा है अपने फादर के साथ। यहाँ पे यू मीन्स कोई है, कोई पर्सन है जिसका कंपैरिजन उसके फादर से हो रहा है कि उसका जो चेहरा है वो जो दिखता है वो अपने फादर के जैसा दिखता है। यू लुक लाइक अ मिलियन बक्स। यू लुक लाइक अ मिलियन बक्स। यहाँ पे मिलियन बक्स के साथ जो है कंपैरिजन हो रहा है। माई लव, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। सो यहाँ पे माई लव यानी उसकी जो बिलवेड है वो कैसी है, लाल लाल गुलाब की जैसी है। तो यहाँ पे जो ये जो लव है, माई लव, उसका कंपैरिजन रेड रोज के साथ हो रहा है। मीन्स यहाँ पे दोनों का ब्यूटी का कंपैरिजन किया जा रहा है, राइट? आई वंडर्ड, आई वंडर लॉनली एज अ क्लॉथ। ये डैफोडिल का ये फर्स्ट लाइन है या उसी का एक टाइटल भी है। आई वंडर लॉनली एज अ क्लॉथ। आई वंडर मैं भटकता हूँ, लॉनली अकेले भटकता हूँ। कैसे? एज अ क्लाउड, क्लाउड के जैसा मैं अकेले भटकता हूँ। तो यहाँ पे जो है क्लाउड, क्लाउड का कंपैरिजन जो है वो पोएट खुद से कर रहा है, ठीक है? तो ये जो पोएम है ये डैफोडिल का है जिसमें पोएट जो है खुद को जो क्लाउड के जैसा अकेला पाता है और वो खुद को जो है क्लाउड के साथ वो कंपैरिज़न करता है कि आई वंडर्ड लोनली एज़ अ क्लाउड। हर लॉक्स वर येलो एज़ गोल्ड। हर लॉक्स यानी लॉक्स मतलब क्या होता है? बालों की चोटी। तो उसके जो बालों की जो चोटी है ना, वो कैसी है? एज़ गोल्ड, येलो एज़ गोल्ड, मतलब उसके जो बालों की जो चोटी है, वो गोल्ड की जैसी है। मतलब अ जो कलर होता है गोल्ड का येलो और जो लॉक्स का जो कलर होता है, राइट? तो दोनों का कलर का कंपैरिज़न हो रहा है, उसके बाल की चोटी का गोल्ड के साथ कंपैरिज़न हो रहा है, राइट? तो ये था हमारा सिमिली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे मेटाफर क्या होता है, राइट? तो मेटाफर भी कंपैरिज़न होता है, लेकिन क्या होता है
कि हम लोग शिमिली में देखें कि उसमें लाइक, एज़ का यूज़ करके हम लोग कंपैरिज़न करते हैं, उसमें डायरेक्टली कंपैरिज़न होता है। लेकिन मेटाफर में क्या होता है, इनडायरेक्टली कंपैरिज़न होता है, राइट? अ मेटाफर A metaphor is a way of expressing a comparison between two unrelated things by stating that one thing is another. तो इसमें क्या होता है कि दो अदर थिंग्स का कंपैरिजन होता है ना? जो काफ़ी अलग होता है। इसमें जो कंपैरिजन होता है 2 थिंग्स के बीच में जो दोनों अलग-अलग होता है और दोनों का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, राइट? और इसमें डायरेक्टली कंपैरिज़न नहीं होता है। मेटाफर में क्या होता है डायरेक्टली कंपैरिज़न नहीं होता है। जबकि हम लोग शिमले में क्या देखे कि उसमें डायरेक्टली कंपैरिज़न हो रहा था। लाइक और एज़ का यूज़ करके हम लोग कंपैरिज़न कर रहे थे। लेकिन इसमें लाइक और एज़ नहीं होता है मेटाफर में, राइट? तो मेटाफर क्या होता है एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ़न फॉन लिटरेचर जो लिटरेचर में पाया जाता है चाहे वो पोएट्री में हो, है ना? जनरली ये पोएट्री में मिलता है मेटाफर दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और ऑब्जेक्ट जो क्या करता है पर्सन और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। By referring to something that is considered have similar characteristics to that person or object. तो इसमें क्या होता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के 2 पर्सन या ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कैसे? इनडायरेक्टली हम लोग कंपैरिजन करते हैं। इसमें लाइक और एज़ का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? अब इसमें जो कंपैरिजन होता है, वो 2 थिंग्स 2 नॉन हो सकता है, नॉन का नॉन के साथ कंपैरिजन हो सकता है। इसमें जो सेंटेंस में जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव का नॉन के साथ कंपैरिजन हो सकता है। प्रोनाउन का नाउन के साथ कंपैरिजन हो सकता है बिकॉज़ पर्सन जो होता है वो प्रोनाउन के फॉर्म में होता है, आई, ही, शी इसके फॉर्म में भी हो सकता है और एडजेक्टिव का एडजेक्टिव के बीच में भी कंपैरिजन होता है, किसमें? मेटाफर में, राइट? तो ये पैटर्न होता है। ये जो है अब जब मेटाफर आप सेंटेंस में एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो जनरली इसी टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, राइट? अब हम लोग इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे, जैसे है ही इज़ पिलर ऑफ अ स्टेट, ही इज़ अ पिलर ऑफ अ स्टेट। तो ही कोई एक पर्सन एक लीडर है जो पिलर ऑफ स्टेट से कंपैरिजन हो रहा है मीन्स ये जितना एक स्ट्रॉन्ग लीडर है राइट वो एक स्टेट के पिलर के जैसा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे ही और पिलर को कंपेयर किया जा रहा है मीन्स यहाँ पे जो है प्रोनाउन का नाउन के साथ कंपैरिजन हो रहा है राइट नेक्स्ट है लाइफ इज अ रोलर कोस्टर तो लाइफ में क्या होता है लाइफ में अप एंड डाउन्स आता है मीन्स लाइफ जो है लाइफ में कभी खुशी आता है कभी गम आता है अप एंड डाउन आता है एज इट इज जब रोलर कोस्टर जो होता है जो रोड में जनरली जो नया रोड बनता है उसको प्लेन करने के लिए रोलर कोस्टर का यूज किया जाता है तो वो भी क्या करता है वो भी अप एंड डाउन्स को वो समतल करने का काम करता है राइट तो यहाँ पे लाइफ जो है जीवन को रोलर कोस्टर के साथ कंपेयर किया गया है राइट नेक्स्ट सी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड यहाँ पे जो है हार्ट का कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे ये एक जो यहाँ पे जो सी है सी कोई एक फीमेल है जिसका हार्ट जो है जिसका हाइट हार्ट जो है वो काइंड और जेनरस को जो है गोल्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट है टाइम इज अ थीफ तो टाइम जो होता है वो क्या होता है किसी का वेट नहीं करता, वो क्विकली वो पास हो जाता है। सो यहाँ पे टाइम का कंपेयर किया जा रहा है, चोर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, राइट? जिस तरह से टाइम क्या होता है बीतता जाता है, पासेस होता है क्विकली मतलब टाइम बहुत जल्दी वो क्या होता है बीतता है। एज़ इट इज़ चोर भी क्या होता है टेक्स मोमेंट अवे जो चोर होता है वो भी एक जैसा एक क्षण भी नहीं देता मीन्स जो एक पिक पॉकेट होता है वो क्या करेगा तुरंत आपका पॉकेट मार लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एज़ इट इज़ टाइम भी जो होता है वो काफ़ी क्विकली जो है वो पासेस होता है, बीतता है, राइट? द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज तो ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है एक रंगमंच है, स्टेज है। राइट? कंपेयर्स लाइफ टू अ प्ले। यहाँ पे जो लाइफ है, जीवन को एक ड्रामा से कंपेयर किया गया। प्ले मीन्स यहाँ पे नाटक हो गया राइट? तो यहाँ पे लाइफ को जो है वो प्ले से कंपेयर किया गया कि जो हमारा जो जीवन है वो एक रंगमंच के जैसा है। राइट? जिस तरह से हम लोग ड्रामा में देखते हैं, एज़ इट इज़ लाइफ भी जो होता है हमारा ड्रामा का जैसा ही होता है। वेयर एवरीवन हैज़ रोल्स टू प्ले। तो ये जो हमारा जो लाइफ होता है, जिस तरह से हम लोग एक स्टेज में अपना-अपना रोल प्ले करते हैं, उसी तरह इस धरती पे हम लोग क्या करते हैं, अपना-अपना रोल प्ले करते हैं, गॉड के लिए, राइट? बिकॉज़ गॉड जो है
वो ह्यूमन बीइंग्स के रूप में जन्म देता है, लेकिन क्या करता है, इस अर्थ पे जो है हमें अपना-अपना रोल प्ले करना होता है, ड्रामा के जैसा। नेक्स्ट अ नाइट वुल, राइट? तो कंपेयर समवन्स बिहेवियर टू दैट ऑफ एन वुल। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा रात को जगता है, पढ़ाई-वढ़ाई करता है, तो जनरली हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ही इज़ नाइट वुल, कि वो कैसा है, वो नाइट वुल है, मतलब उल्लू के जैसा वो क्या करता है, रात को जगता है। राइट, तो यहाँ पे किसी को कंपेयर किया जा रहा है, समवन्स बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो उल्लू के साथ कंपेयर किया जा रहा है, राइट? नाउ अब हम लोग समझेंगे कि पैराबल क्या होता है, राइट? तो जो पैराबल इसका जो प्रोनाउंसिएशन है पैरोवेल, पैरोवेल, पैरोबुल, राइट? ये इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। Is a short story used to illustrate a moral or spiritual lesson। तो पैराबल क्या होता है? एक तरह का ये शॉर्ट स्टोरी होता है, ये छोटा कहानी होता है जिसका यूज़ किया जाता है जनरली मोरल लेसन या स्पिरिचुअल लेसन देने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली इस तरह का जो पैराबल जो है ये जूनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जनरली आप देखिएगा कि जो जूनियर क्लासेस होते हैं, चाहे वो प्राइमरी क्लास हो गया, 1 टू 5 हो गया, तो उसमें टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को छोटे-छोटे कहानियों के थ्रू बच्चों को मोटिवेट करते हैं। वो मोरल लेसन देना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेसन देना चाहते हैं। तो जो शॉर्ट स्टोरी होता है जिसके थ्रू आप किसी को मोरल लेसन दे रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबल बोलते हैं। इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग कंपटीशन। ये जो पैराबल है, ये ग्रीक वर्ड अ, से बना हुआ है और उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंपैरिज़न, ठीक है? तो पैराबल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? कंपैरिज़न, राइट? सो ये एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, परहैप्स द मोस्ट फेमस पैराबल इज़ दैट ऑफ द बॉय हू क्राइड वुल्फ। इन इट अ यंग बॉय एन्जॉयज हीलिंग वुल्फ। तो क्या होता है कि कहानी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि एक बच्चा था जो बार-बार बोलता था कि भेड़िया आया, बचाओ, बचाओ। लेकिन क्या होता है कि एक इस तरह से वो बार-बार करता है, लोग आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है इस स्टोरी में, कि एक दिन वो रियल में भेड़िया उसके पास आता है और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, बट दिस टाइम जो है उस लड़के को कोई बचाने के लिए नहीं आता है। तो इससे क्या है, हमें मोरल लेसन मिला कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाई, डोंट टेल अ लाई, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या इसमें मिल रहा है, एक मोरल लेसन मिल रहा है, राइट? तो ये क्या हो गया, पैराबल हो गया। एज़ इट इज़ एक और है इसमें एग्ज़ाम्पल्स, यू कैन सी एंड रीड दिस, राइट? नाउ अब हम लोग समझेंगे फ़ैबल क्या होता है। तो फ़ैबल जो है इसका एक्चुअल उच्चारण क्या होता है? फ़ेबुल, फ़ेबुल, ये इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। इट्स अ शॉर्ट फ़िक्शनल स्टोरी। ये भी क्या होता है, एक फ़िक्शनल स्टोरी होता है। फ़िक्शनल यानी जस्ट यू कैन से दैट ये एक इमेजिनेरियस स्टोरी होता है, राइट? दैट हैज़ अ मोरल और टीचेस अ लेसन। तो देखिए, तो फ़ैबल और पैराबल दोनों क्या देता है, मोरल लेसन देता है, लेकिन दोनों में डिफ़रेंस क्या है कि पैराबल में क्या था कि उसमें भी मोरल लेसन दे रहा था, स्पिरिचुअल लेसन दे रहा था, राइट? लेकिन इसमें क्या है फ़ैबल में, इसमें जो स्टोरी का जो कैरेक्टर होता है, वो ह्यूमनाइज़्ड एनिमल्स होता है। मीन्स इसमें एनिमल जो होता है वो इस स्टोरी का कैरेक्टर होता है। लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है, एक्शन जो होता है, वो ह्यूमन बीइंग्स के जैसा होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन क्या करता है, बोलता है, डांस करता है, बातचीत करता है। लेकिन क्या एनिमल्स जो होता है, वो भी बातचीत करता है लेकिन अपने भाषा में। लेकिन एनिमल्स को जो है, वो एक ह्यूमन बीइंग के एक्शन के फॉर्म में उसको रिप्रेज़ेंट किया जाता है कहानी में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा द जंगल बुक का एक जो बेस्ट कार्टून है, मोगली। तो मोगली के जैसा ये फ़ैबल होता है स्टोरी, राइट? इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पार्ट्स ऑफ नेचर, इसमें नेचर कोई पार्ट्स हो सकता है, बर्ड्स, है ना? एनिमल्स, ट्रीज़ भी हो सकता है, जो कैसा खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहेगा बोलते हुए, है ना? उसके भी दुःख-दर्द होगा, मीन्स एक ह्यूमन बीइंग के जैसा, ह्यूमन एक्शन के जैसा वो प्रेज़ेंट किया जाता है ना? इसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स को एज़ अ कैरेक्टर के फॉर्म में, एंड देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी अ सब जेनर ऑफ फैंटेसी। इसका जो जेनर होता है वो कैसा होता है, फैंटेसी होता है, मीन्स कल्पना पे बेस्ड होता है। द वर्ड फेबल कम्स फ्रॉम द लैटिन फेबुला। तो ये जो फेबल वर्ड्स है
ये लैटिन वर्ड फेबुला से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? डिस्कोर्स, जिसका मीनिंग क्या होता है? डिस्कोर्स या स्टोरी, डिस्कोर्स या स्टोरी। तो फेबल का मीनिंग क्या होता है? जो फेबल है वो फेबुला लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है स्टोरी, कहानी या डिस्कोर्स, राइट? इम्पोर्टेंस ऑफ फेबल, अब फेबल का क्या इम्पोर्टेंस है? तो फेबल आर अ टाइमलेस लिटरेरी डिवाइसेस बिकॉज़ ऑफ देयर एबिलिटी टू डिलीवर मोरल मैसेज। तो फेबल्स क्या होता है? ये टाइमलेस लिटरेरी डिवाइसेस होता है। काफ़ी कम टाइम में हम लोग इसके थ्रू जो है एक अच्छा मोरल स्टोरी को हम लोग डिलीवर कर सकते हैं इन अ सिंपल वे, काफ़ी साधारण वे में, है ना? जिससे आसानी से जो रीडर है समझ सकता है और उस स्टोरी को एन्जॉय कर सकता है। तो ये जो फेबल्स होता है ये ऑल एजेस वाले बच्चे को सुनाया जा सकता है, राइट? तो इन फैक्ट वास्तव में द फेबल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लास्टिंग मेथड्स ऑफ बोथ रिटेन एंड स्टोरी टेलिंग। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो फेबल है, ये स्टोरी टेलिंग करने का, स्टोरी को प्रेज़ेंट करने का, स्टोरी को डिलीवर करने का रिटेन या ओरल फॉर्म में काफ़ी एक अच्छा तरीका माना जाता है, राइट? दे कैन बी फाउंड इन लिटरेचर, ये इसे लिटरेचर में भी पाया जाता है। इवन ये जो जूनियर क्लासेस के जो बुक्स होते हैं बच्चों को, उसमें भी ये स्टाइल को फ़ॉलो किया जाता है टीचर्स के द्वारा, राइट? एग्जांपल्स ऑफ फेबल्स, तो हम लोग देखते हैं फेबल्स जैसे क्या, एन अगली वर्टी फ्रॉग सैट ऑन हिज लिली पैड एंजॉयिंग द सनशाइन। देखिए तो एक क्या है, एक फ्रॉग है जो लिली पैड में बैठे हुए सनशाइन, है ना? अनदर फ्रॉग होप्ड अलोंग एंड सेड, वाह यू आर हिडियस। तो देखा जाए तो ये क्या है, कहानी है, इसमें क्या दिखा जा रहा है, एक फ्रॉग जो है दूसरे फ्रॉग से बात कर रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो है ये ह्यूमन एक्शन को दिखाया जा रहा है, बिकॉज़ जो मेढक होता है वो टर-टर करता है ना? लेकिन यहाँ पे जो मेढक का जो साउंड होगा वो एक ह्यूमन के जैसा वो बातचीत करते हुए दिखाया जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? फेबल हो गया। अनदर एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे फेबल का, राइट? आप वीडियो को पॉज़ करके आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके? अ, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।